भगवान बुद्ध के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता है, जिसके द्वारा हम अपने आप को एक श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में दर्शा सकते हैं। हर इंसान अपने अपने कर्मों के द्वारा ही अच्छा या बुरा बन सकता है। आज हम भगवान बुद्ध की एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी आपके समझ लेकर आए हैं, जिस कहानी को सुनने के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और आप एक श्रेष्ठ व्यक्ति बन जाएंगे। दोस्तों, भगवान बुद्ध की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार भगवान बुद्ध अपने एक बिच्छू के साथ भिक्षाटन के लिए किसी गांव में जा रहे थे। तभी अचानक से भगवान बुद्ध के पैर में एक कांटा चुभ गया। कांटा इतना तीक्ष्ण था कि पैर में लगते ही रक्त की धार निकलने लगी। भगवान बुद्ध के शिष्य ने रक्त को रोकने के लिए एक कपड़ा फाड़कर बुद्ध के पैरों में बांध दिया। इस सभी घटना को कुछ लोग खड़े होकर देख रहे थे, जो बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने बुद्ध से कहा कि हम तो तुम्हें परम ज्ञानी समझते थे, लेकिन दर्द को तुम भी सहन नहीं कर सकते। वे सभी लोग भगवान बुद्ध से कहते हैं, तुम पाखंडी हो, और ये हम सभी ने सिद्ध कर दिया है। ये कांटे हमने ही बिछाए हैं। इस गांव में आज तुम्हारा स्वागत नहीं, तिरस्कार होगा। इस गांव में तुमको कोई भी भिक्षा नहीं मिलेगी। भगवान बुद्ध ने उन लोगों से अनुरोध किया कि कृपया करके मुझे आप लोग इस गांव में भिक्षा लेने दो। तभी भगवान बुद्ध के ईर्ष्यालुओं ने बुद्ध का उपहास बनाते हुए कहा कि अगर तुम्हें भिक्षाटन के लिए इस गांव में आना है तो तुम्हें अपने रक्त की बलिदानी देनी होगी। तुमको इन कांटों के ऊपर से गुजरना होगा। भगवान बुद्ध ने उन सभी लोगों की चुनौती को स्वीकार किया और कांटों पर चलने के लिए अपने कदम बढ़ाने लगे। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए कांटों पर चलने लगे। भगवान बुद्ध के साहस को देखकर सभी गांव वाले चकित रह जाते हैं। कुछ लोगों की आंखें तो फटी की फटी रह गई। तभी गांव वाले सोचने लगते हैं कि बुद्ध भिक्षा लेने के लिए दूसरे गांव भी जा सकते थे, तो फिर कांटों पर चलकर क्या साबित करना चाहते हैं। गांव वाले भगवान बुद्ध के संदेश को इतना जल्दी नहीं समझ सकते थे, क्योंकि यहाँ पर बात भिक्षा की नहीं बल्कि जीवन को बदलने की थी। गांव वालों की भीड़ में एक सुमित नाम का युवक था, जो भगवान बुद्ध पर हो रहे अत्याचार को देखकर द्रवित हो गया। सुमित दौड़कर गया और बुद्ध के पैरों के सामने से कांटों को हटाने लगा। बुद्ध के ईर्ष्यालु सुमित को रोकने लगे और गांव से दाना पानी न देने की धमकी देने लगे। सुमित ने किसी की न सुनी और कांटों को हटाते हुए बोला, हे भगवान, आप इन मुट्ठी भर लोगों के सामने अपने आप को कष्ट में मत डालिए। आप गांव में प्रवेश कीजिए। बहुत सारे लोग आपको गांव में भिक्षा देने के लिए आतुर हैं। भगवान बुद्ध ने सुमित को अपने पास बुलाया और आशीर्वाद देने लगे। सुमित पीछे हट गया। हे भगवान, आप मुझे छूकर अपने आप को अपवित्र और दूषित ना करें। भगवान बुद्ध ने कहा, तुम अपने आप को दूषित क्यों कहते हो? स्पर्श से कभी कोई भी दूषित नहीं होता है। मनुष्य तो लोभ, लालच, घृणा, ईर्ष्या से दूषित होता है। तुम्हारे अंदर तो प्रेम भरा है। तुम दूसरों का सुख चाहते हो। तुम तो पवित्र हो। बुद्ध के बोल सुनकर कुछ लोग बोले, तुम तो अपने आप को बड़े ज्ञानी कहते हो। तुमको जाति का कोई ज्ञान नहीं है। तुम पाखंडी हो। भगवान बुद्ध बड़े ही शांत स्वभाव से कहते हैं, मानव से मानव की मानवता छीनना पाखंडी की निशानी है। मुझे पाखंडी बोलकर यदि आपको संतोष मिलता है तो मेरे लिए दुख का कोई विषय नहीं है। तभी कुछ लोग बुद्ध पर बरस पड़े, परंतु यह तो धर्मशास्त्र है, फिर पाखंड कैसे हुआ? भगवान बुद्ध कहते हैं, हमारी उत्पत्ति इस सृष्टि में हुई है। नदियों का पानी समान रूप से सभी की प्यास बुझाता है। खुले जंगलों की हवा भी भेदभाव नहीं करती है। खुला आसमान हमारे पिता के समान हमारी परवरिश करता है। सृष्टिकर्ता ने भी कोई भेदभाव नहीं किया है। फिर हम इंसान कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? मानव मानव में भेद करके अपने संबंधों को बिगाड़ता है। भगवान बुद्ध के वचन सुनकर कुछ लोग कहते हैं, अगर आप इतना ही कहते हैं तो सुमित को अपना भिक्षुक क्यों नहीं बना लेते हैं? भगवान बुद्ध ने कहा कि अच्छा सुझाव है। अगर सुमित तुम चाहते हो तो तुम मेरे भिक्षुक बन सकते हो। भगवान बुद्ध के आमंत्रण पर सुमित पहला नीच जाति का बौद्ध भिक्षु बनता है। इस संपूर्ण कहानी में केवल सुमित का ही जीवन बदला और अन्य लोगों का जीवन केवल रूपांतरित हुआ। दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ। धन्यवाद।